हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले भी हमने कुछ थोड़े बहुत पढ़ा हुआ है। क्लास 8th में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उसके बारे में। आज थोड़ा सा हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ करंट, करंट होता क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट जब फ्लो करता है तो वायर में क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात आती है चार्ज। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर, कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैरियर ऑफ चार्ज होते हैं। ये कैरी करते हैं चार्ज को, एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को ले जाते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। ये जो है मैटर की एक प्योर प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। और जब ये दो चार्जेस, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज पास पास आते हैं तो रिपल्शन होता है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहली बात हमको मालूम है कि चार्ज जो है वो उसको कैरी करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ चार्ज। तो अगर हम देखें कि चार्ज जो है उसको हम Q से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। और जो चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है भाई? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। कितना वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड किया है सब्सटेंस ने इस स्पेस में, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो हमारे पास एक बात आ गई कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। तो जब चार्ज जो है रेस्ट पे होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता है तो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो सबसे पहली बात हमारे पास आता है कि व्हाट इज करंट। करंट क्या है? व्हाट इज करंट? तो हम देखते हैं कि हमने एक वायर लिया, ये मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर पे हमने करंट आई फ्लो कराया। जब इस मेटेलिक वायर में करंट आई फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर बहेंगे और नेगेटिव चार्ज इस तरफ बहेंगे। मतलब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, हमने एक बैटरी लगाया हुआ है और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज जो किस तरफ बहेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेंगे और नेगेटिव चार्ज किस तरफ बहेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली बात एक चीज समझ में आ गई कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बहता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव से किस तरफ बहता है? पॉजिटिव की तरफ बहता है। तो इसका मतलब व्हेन देयर इज मोशन इन अ इलेक्ट्रॉन देयर इज करंट। जब इलेक्ट्रॉन किसी मोशन में होंगे और तो तभी करंट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक डायरेक्शन में मोशन की तरफ होंगे तभी क्या होगा? करंट होगा। तो इसी तरीके से हमको डेफिनेशन मिल गई, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का किस रेट से चार्ज जो है वो फ्लो करता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड। एक सेकेंड में किसी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने चार्ज फ्लो करते हैं उसको हम करंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है
उसको क्या कहते हैं हम? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जो पॉजिटिव से किस तरफ जाता है? नेगेटिव की तरफ। और जो नेगेटिव से पॉजिटिव से की तरफ आता है उसको इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसका मतलब हमको डेफिनेशन मिल गई, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है, और कितना टाइम लिया यहां से यहां तक चलने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो करंट की डेफिनेशन के हिसाब से क्या मिला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमने यहां पे चार्ज को किससे डिनोट किया गया है? क्यू से, और टाइम को किससे डिनोट किया है? टी से। तो यहां पर यूनिट अगर हम देखें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो चार्ज की यूनिट जो होती है कूलम होती है। तो यहां पर हमारे पास I इक्वल्स टू क्यू बाई टी मिला, और I इक्वल्स टू क्यू बाई टी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के हिसाब से हमको फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला से हम यूनिट की तरफ जाते हैं। तो यूनिट अगर हमको निकालना है इसकी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो I इक्वल्स टू Q by T. I is the electric current and symbol of electric current, Q is the symbol of charge and T is the symbol of time. Then that is equals to coulomb per second, that is equals to एम्पियर। तो यहां पर एम्पियर की डेफिनेशन भी मिल गई। एम्पियर की डेफिनेशन क्या मिली भाई हमको? कि हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि हमने करंट की डेफिनेशन क्या दी थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन मिल गई, एम्पियर की डेफिनेशन मिल गई, व्हेन 1 कूलम ऑफ charge is flowing through the unit cross section area in 1 second is said to be 1 coulomb, is said to be 1 coulomb, sorry, is said to be 1 ampere. 1 coulomb of charge is flowing through the unit cross section area in 1 second is said to be 1 ampere. तो हमको एम्पियर की डेफिनेशन मिल गई। अब एम्पियर की डेफिनेशन जब मिल गई हमको, तो हमको ये पता चल गया कि भाई Q जो चार्ज है उसको हम कूलम से डिनोट करते हैं, टाइम T को डिनोट करते हैं सेकंड से,
और यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि यहां से कितने चार्ज फ्लो किए। मान लीजिए यहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस है। कितने चार्जेस है यहां पे, n नंबर ऑफ चार्जेस है। हर चार्ज की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ चार्ज E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो फिक्स वैल्यू है कि वैल्यू ऑफ चार्ज कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट चार्ज, वैल्यू ऑफ, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E equals to 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Value of charge of an electron. Then how many charges are there? तो इसका मतलब Q तो चार्ज हो गया, यहां से N, और N में एक एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस N इंटू E। मतलब यहां पर N नंबर ऑफ, यहां पे क्या है, चार्जेस हैं, और हर चार्ज की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मेनी electrons carry 1 coulomb of charge। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए। मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। देन तो हमारे पास फार्मूला है भाई, दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू E। तो अब हमारे पास Q मतलब 1 कूलम, N मालूम नहीं है हमको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो N इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19, that is equals to 6.25 into 10 to the power 18 electrons। बाप रे, बहुत ज्यादा हो गया भाई। 6.25 into 10 to the power 18 electrons means N equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power -19, and it is equals to 6.25 into 10 to the power 18 electron। अब आप इसको गिन भी सकते हैं कि देखिए 1 2 3 मतलब 12, यहाँ हो गया 13 14 15 16 17 18 यूनिट 10 100 1000 करेंगे तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स को जरूरत है 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए। तो इतने ढेर सारे हमको जो है इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, हमारे सामने एक दूसरी बात आती है कि हमारे पास दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितने चार्ज है, N इंटू E चार्जेस है, तो कितना करंट I इक्वल्स टू Q by T, that is equals to NE by T। means for 1 ampere of current, that is 1 ampere, that is equals to N into 1.6 into 10 to the power -19 upon 1 second, that is again N equals to 1 upon 1.6 into 10 to the power -19, 6.25 into 10 to the power 18 electrons 18 electrons are needed
to carry 1 ampere of current, that is एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, अपॉन कूलम। तो अगर आप यहाँ पे इसको ले लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू बन जाती है दैट इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 6.25 इलेक्ट्रॉन्स आर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसके बाद अगर हम आगे इसकी स्टडी करना चाहते हैं तब हमारे पास जो इसकी स्टडी हम 12th में करेंगे, इसके एडवांस स्टडी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, किस तरीके से फ्लो करता है। तो जब वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वायर कभी भी चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज नहीं होता, वायर कभी भी चार्ज नहीं होता जब उस पर करंट फ्लो करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और पॉइंट ए से बी तक हम कोई टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जो कि कहाँ इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी से इस तरफ आ रहा है, तो किसी पॉइंट ए से बी तक आएगा। तो आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो ये चार्ज उस तरफ जाएगा, तब हम इसको वर्क डन कराएंगे। कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए? ए से बी तक लाने के लिए हम क्या कराएंगे, यहाँ से इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, वर्क डन कराएंगे, वर्क कराएंगे यहाँ, ठीक है। तो वर्क कराएंगे, तो जब वर्क कराएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट against the electrostatic field of experimental charge is called electric potential। तो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब amount of work done while moving the test charge from infinity to that point against the field of experimental charge is said to be electric potential, and electric potential is denoted by V, and it is denoted by V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसने वर्क डन। अब इसको ऐसा लेते हैं कि दो मैग्नेट ले लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक दूसरा यहाँ पर नॉर्थ पोल ले लेते हैं, दोनों को पास पास लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये सब जानते हैं बच्चे लोग, आप लोग किए हुए हो कि दो मैग्नेट को पास लेके आते हैं नॉर्थ नॉर्थ को तो रिपल करता है, नॉर्थ साउथ को लाते हैं तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमने क्या किया कि नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आ रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाने के लिए। वो सेम प्रोसेस है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों चार्ज को हम इस टेस्ट चार्ज को इसके पास पास ला रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज है,
और इसको हम किसके पास ला रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज के, तो हमको वर्क डन कराना पड़ता है इसको। जैसे ही हम वर्क डन कराएंगे तो हमने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वो कहां से हम लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमको पता चल गई, इसको डिनोट क्या करते हैं, V से करते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल that is equals to work done upon test charge, and potential is denoted by V, work done is W, test charge is Q। तो अब हमारे पास एक चीज आ गई भाई, इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट देखते हैं। तो यूनिट देखते हैं तो पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन की यूनिट कितनी हो गई, सबको मालूम है ना, वर्क की यूनिट क्या है, जूल। हमने 9th क्लास में पढ़ा है भाई, वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम, दैट इज टेकन एज 1 that is 1 volt, and that is called 1 volt। तो ये हो गया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, इसी डेफिनेशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम यहां से रिप्लेस करेंगे और यहां लिखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन व्हाइल मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। टेस्ट चार्ज को रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज, ठीक है, डन बाय मूविंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन मिल गई हमको। तो 1 वोल्ट क्या है भाई, यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, A एंड B इज सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखो किसके पास का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो पोटेंशियल VB इज ग्रेटर देन VA। तो पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन VA। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा है, उसको पहले लेंगे, अब कम है उसको बाद में लेंगे, दैट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू A to B अपॉन Q0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट जो है वोल्ट होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे और बाद में दूसरे का पोटेंशियल, मतलब जब दूर है तो पोटेंशियल कम है और जो पास है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो इस तरीके से हमको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मिल गई। मतलब क्या मिला कि 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, while moving 1 coulomb of charge from point A to B। अब इन्फिनिटी से नहीं आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, A to B against the electric experimental charge is said to be the potential difference between that charges, and that is also taken by unit भी same है, that is क्या है इसकी यूनिट, that is taken as volts। That's all student, आज हम लोग यहीं तक देख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो क्लास होगा उस क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे, पोटेंशियल के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन और करूंगा, और उसके बाद हम ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे, ओम्स लॉ क्यों बनाया गया, ओम्स लॉ क्या कहता है, और उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके नोट्स आपको लिंक में दे दिए जाएंगे, आप इसके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, और ये इस नोट्स को आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th तक काम आएंगे आपको। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, स्मॉल इंफॉर्मेशंस हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल इंफॉर्मेशन ही आपको एक नॉलेज देती है और ये अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाती है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय।